हेलो गाइस, आपका सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। जी गाइस, आज मेरा पहला वीडियो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मेरे को भी रहा है कि थोड़ा सा अंदर से बढ़िया जोश था कि हाँ, मैं कुछ बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करूँ। जी हाँ गाइस, आज मेरा पहला वीडियो है और आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया। हम सभी न्यू टू जी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बेटर प्रोवाइड्स करने का मैं क्या करता हूँ अपने ओर से ट्राई करूँगा। तो जी गाइज, आप बहुत ही बढ़िया दिल थाम के बैठ रहे हैं क्योंकि आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रस्तुत करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से आपको हर चीज़ सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए मैं पूरा अपना 100% दूंगा। 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है उतना आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जी हाँ गाइज, हम जैसा कि जानते हैं कि 3 मई नीट 2026 की एग्ज़ाम आने वाली है और सभी स्टूडेंट अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन अपने ओर से भी कुछ ना कुछ मैं उनको अपनी ओर से कुछ प्रोवाइड किया जाए ताकि बेटर स्टडी कर सके। जो स्टूडेंट बेटर तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको सिंपल सी बात है, आप चैनल जो मैंने ओपन किया है उसका मेन टास्क ये रहेगा कि हम सभी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी हम बातें करेंगे वो सभी इसके अंदर इंक्लूड होगी। मैं आपको कुछ ना कुछ आगे जाके, जैसे कि अब नीट 2026 की 3 मई को एग्ज़ाम्स है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट अभी कोचिंग्स के थ्रू अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं और सिलेबस कवर करते भी रहना चाहिए। और साथ साथ में जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनको क्या होता है, टाइम पर आपको उनको देना चाहिए ताकि आपको अपना कितना 100% दे रहे हो या कितना आपकी क्यूरेसी बैठ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता रहा होगा कि आप कितना नंबर दे रहे हो। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों की। सिंपल सी बात है कि हर कोई बच्चा अपने से टेस्ट में भी नंबर ला लेता है, बढ़िया नंबर ला लेता है। दीपावली के बाद थोड़ा सा माइंड सेट भी बदल जाता है कि हाँ, बच्चा कुछ ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रह पाता, कि थोड़ा सा लूज़ पड़ जाता है। उसको लगता है कि सिलेबस ज़्यादा खींच गया और मैं उसको कवर नहीं कर पाया, तो उसके प्रति उसके बच्चे में थोड़ी बहुत खिंचाव महसूस होते हैं और बच्चा कहीं ना कहीं पीछे होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि उसके लिए हम अपनी कुछ ज़्यादा प्रयास करेंगे। उन सब बच्चों के लिए ये जरूर किया जा रहा है क्योंकि बच्चे फोकस से इससे हट जाते हैं। बहुत से बच्चों का सिलेक्शन इस वजह से छूट जाता है कि दीपावली के बाद फिर इतना बड़ा सिलेबस तो हो गया, इसको कवर करने जाते हैं, ये करते तो वो पीछे वाला भूल जाते हैं। इसको करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो हम आपके लिए ये एफर्ट को भी थोड़ा सा आपको बढ़िया करने के लिए हम आपके साथ हैं। सिंपल सी बात है कि इसमें मैं प्रोवाइड आपको करूँगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि अब दिसंबर हो गया, दिसंबर से होने के बाद आपका लगभग बहुत सी कोचिंगों का हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चे अपने अपने सिलेबस के लिए रिवीजन के लिए लग जाते हैं। लेकिन बच्चों, आपको सिंपल सी कोई टेंशन किए रखने की बात नहीं है। मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ सभी रिवीजन वाले बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि इस चीज़ में आपको ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है। तो उस टाइम में आप पढ़ते रहोगे तो आप बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी और किसी भी प्रकार की कोई बच्चों को झिझक करने की जरूरत पड़ती नहीं है। सिंपल सी बात है, आप टेस्ट देते रहिए, आप सिलेबस करते रहिए। मैं जैसे जैसे वीडियो ज़्यादा डालता हूँ तो मैं किसी न किसी टॉपिक को लेके उठा के बात करूंगा, ये टॉपिक क्या है, तो उस टाइम में आपको एग्जाम में टाइम में आपको चीज़ को पढ़ना है, इसी चीज़ को पढ़ना है। आप ऐसा नहीं, आप बच्चों समझ सकते हो कि जैसे हम क्लास चल रही होती है तो हम सब चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकॉग्नाइज करके हम बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम आती है तो उस चीज़ों को इलोबरेट करके नहीं पढ़ पाते क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। तो आप सोचते हो कि एक बार इतना इलोबरेट करके पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा सिलेबस चूकना है, जो कि आप जानते हो, आप मेरे से बेटर जाते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बच्चों को ये जरूरत बात मैं माइंड से में रखनी है कि एग्जाम में टाइम के उन चीज़ों को ज़्यादा आपको रिवाइज करना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है या पूछी जा सकती है या पूछी गई है। उन चीज़ों को आपको ज़्यादा जोर देना है क्योंकि आप बच्चों, आप जानते हो कि आपको टाइम कम है और उस कम टाइम में आप उन चीज़ों को ज़्यादा बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन उठ सकता है। तो उसके लिए मैं बात करूँगा, आप सभी नीट यूजी के जो भी बच्चे हैं, जो इस बार 25-26 लाख जितने भी फॉर्म भर जाएंगे, उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट रहेगा, प्रोवाइड रहेगा, मेरी ओर से पूरा दिया जाएगा। आप बढ़िया चीज़ दिल थाम के बैठ जाइए और बढ़िया कंटेंट हो जाएंगे। बस आप अपनी मेहनत पे लग जाइए और मैं जितना आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आप करने लग जाइए। वेल एंड डन, आपको नीट कॉलेज पहुँचा के रहूँगा मैं बहुत ही बढ़िया, अपनी ओर से ट्राई करूँगा। जी हाँ, मैं कौन हूँ वगैरह ये सब बातें बाद में बताई जाएगी। आपको इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं वगैरह। जो भी है आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को 100% देने की कोशिश जरूर करूँगा। जी गाइस, इस व्लॉग में आपके बारे में, इस वीडियोज़ के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से आपको बताने वाला हूँ। तो इसे अब शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, सिंपल सी बात है। जी हाँ, अब जैसे चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर से आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी।
मैक्सिमम मतलब जो भी कोचिंग होती है वो फरवरी तक अपना सिलेबस कब खत्म कर देती है। मैं किसी कोचिंग को लेकर नाम नहीं करना चाहता कि मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग को लेकर बात करूँ। मैं ऑल ऑफ सब कोचिंग बराबर होती है, कोई कोचिंग ख़राब नहीं होती, सब कोचिंग अपने आप में बढ़िया होती है, सब टीचर्स बढ़िया होते हैं। आप किसी से भी पढ़ सकते हो एट आपकी इच्छा। फिर खींचतान की कोई भी मतलब कोचिंग होती है वो फरवरी तक है जो भी अपना सिलेबस पूरा करती है। उसके बाद बचता है मार्च महीना, अप्रैल महीना, और आप जानते हो कि मई में तो आपका एग्जाम होता है, तो मई तो आपके लिए है ही नहीं। रही बात आपकी आपके पास 2 मंथ बचते हैं, मार्च और अप्रैल, क्योंकि मैं उन बच्चों को भी इंक्लूड करते चलता हूँ जिनका फरवरी में सिलेबस होने वाला है। जिनका पहले वाला होने वाला है उनके लिए और भी बढ़िया है, और वो अपने हाउस से और भी बढ़िया रिवाइज कर सकते हैं, जो भी टाइम दे सकते हैं। और जैसे बात करते हैं एंथ्यूज वगैरह होते हैं, लीडर अचीवर्स का थोड़ा सा लेट खत्म होता है, लेकिन बात करते हैं एंथ्यूज की बात करें तो एंथ्यूज का थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, दिवाली के लगभग बाद में खत्म उनका हो जाता है। दिवाली के साथ भी अगर कोई एडवांस फेज है वगैरह जो भी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़िया है। लेकिन आपको सिंपल सी बात है, आपके पास 2 मंथ आपके पास रिमेनिंग रहते हैं, कौन सा, फरवरी और मार्च। तो इन 2 मंथ्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट योर सिलेक्शंस। नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, लेकिन इन 2 मंथ के अंदर आपने वो जो सब पढ़ा है उसको रिवाइज किया है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये बात को आप बखूबी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप जान जाइए। सीधी सी बात है कि मेन इंपॉर्टेंट वही होता है, आपके सिलेक्शन को आगे लेके जाएगा वही सिर्फ जो आपने फरवरी और मार्च के अंदर रिवाइज किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है, नंबर ऑफ आपने रिवाइज किया है, नंबर ऑफ आपने कितनी मेहनत की है, वो आप जानते हो। आपके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन लेके जाएगा। ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी एफर्ट्स दिए है वो एफर्ट्स खाली जाते नहीं है। आपने मार्च और अप्रैल के अंदर जो एफर्ट्स दिए वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के 3 मई के अंदर आपको जरूर दिखेंगे गाइस। तो सिंपल सी बात है, आपको एफर्ट्स को लगाने के लिए सही टाइम पर भी लगाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं कोई बच्चे जनवरी फरवरी तक बढ़िया पढ़ते हैं, उसके बाद ढील छोड़ देते हैं और सिलेक्शन से हाथ धो के बैठते हैं। और ये कहीं अपने आप में बहुत से बच्चों का ये भी होता है, और कुछ बच्चे तो होते दीपावली तक ही अपने को लूज साबित कर देते हैं, अपने आप को रिलीज कर देते हैं, ताकि वो मतलब सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को ये बढ़िया टास्क बना के रखना है कि अपना जो महीना है, अपना फरवरी तक सिलेबस खींच तान के बच्चा पूरा अपने साथ पूरा कर लेता है। हर कोई बच्चा तो नहीं कर पाता, लेकिन मैक्सिमम बच्चे के जो अपने एक अंदर से टास्क लेके बैठता है वो भी कर पाता है, लेकिन कुछ ना कुछ सिलेबस पीछे रिमेनिंग रह ही जाता है, हर किसी का रहता है। मैं मैक्सिमम बच्चों को लेकर जा रहा हूँ, जो मतलब एक एवरेज बच्चा है उसकी हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो रैंकर्स है वो अपने आप में सिलेक्शन ले लेगा, उसके लिए किसी और को मतलब एक एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब किसी को लगाने की जरूरत नहीं है। आप सब सोचते होंगे कि रैंकर्स जो होता है इस कोचिंग से निकला, गाइस सबसे बड़ी बात तो होती है रैंकर्स जो होता है वो अपने आप में पढ़ के निकाल लेता है, उसको किसी और से मतलब ज़्यादा है नहीं। उसको तो एक प्रकार का खाली एक प्रकार का फोर्स चाहिए होता है, जो उसको खाली थोड़ा सा हिट उसकी मूवमेंट को चालू कराए, जस्ट मूविंग कंडीशन वाले चाहिए, उसको तो खाली मूविंग कंडीशन के लिए प्रोवाइड चाहिए, बाकी वो रैंक अपने आप ला लेता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो अपने एफर्ट्स लगाता है, उसके बाद नंबर कम आते हैं, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन बच्चे को अपने आप में क्या रखना है, धैर्य रखना है, और किस प्रकार से अपने आप को आगे लेके जाना है उसकी बात कर रहा हूँ जी गाइस। तो आपको इस बारे में पक्का अपने को रखना है जी। हमारे सिलेबस खत्म हो जाएगा फरवरी तक, बच्चों के जो भी कोचिंग का सिलेबस खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हम चलते सिंपल सी बात करते हैं। लेकिन मैं अभी से कंटेंट प्रोवाइड इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं सब चीज़ें फरवरी और मार्च में कंटेंट प्रोवाइड करने कर गया तो आप कहीं ना कहीं मतलब उस दिमाग में लेके बैठ जाएंगे कि मेरे को तो फरवरी और मार्च में ही करना है, तो मैं तो फरवरी मार्च में पढ़ूंगा, अब तो मैं पढ़ाई छोड़ ही देता हूँ क्योंकि फरवरी और मार्च में तो मेरे करा ही देंगे। तो ये आपको दिमाग में नहीं लेना है, आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं फरवरी मार्च में ही पढ़ूंगा। आपको तो रेगुलरली कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है, जो भी आपको अपनी एफिशिएंसी वाली जितनी पढ़ाई अपनी की करते हो करते रहिए, कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहिए, आपको बढ़िया है। एजुकेशन से रिलेशन आप जितने भी बढ़िया अपना कंटेंट प्रोवाइड करूँगा मैं साइंस से रिलेटेड ही कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि अपन साइंस स्टूडेंट है तो उसकी बात करेंगे। जी हाँ गाइस, तो आपको सिंपल सी बात है यही है कि आपको कंटेंट क्या क्या रखने हैं, मैं क्या मतलब क्या प्रोवाइड करता हूँ वो आपको इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आपको दिमाग में ये बात के माइंड सेट करके रखना है कि मैं अभी से जो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, जैसे किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स को उठाया मैंने, तो उस चैप्टर से मैं रिलेटेड जितनी बढ़िया बात हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आ सकती है, ये बढ़िया किस तरह से बढ़िया मतलब टॉपिक होता है। किसी को टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक को भी मैं थोड़ा वेरिएबल करके समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको बात करूँगा पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आया हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के GC1 को उठाया, GC2 को उठाया, उनके टॉपिक्स को मैं उठा के आपके सामने समराइज करने की कोशिश करूँगा और इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको लेके करूँगा।
या कहीं जैसे JioC1 उठा है तो उसको मैं एक से जितना भी अपना टाइम हो सकता है कम से कम टाइम देकर आपको बढ़िया से बढ़िया रिकॉल कराऊंगा। लेकिन गाइज वो ये बच्चे वही कर पढ़ सकते हैं जो थोड़ा बहुत भी अपने आप में पहले से रिकॉल करें। आप बच्चे थोड़ा बहुत ट्राई करें कि आप पहले पढ़ के आए और थोड़ा सा उसको समराइज़ करने की कोशिश करें ताकि आपको बढ़िया ईजिली समझ में आ जाएगा। वरना आप बच्चे क्या करते हैं, पहली बार आके थोड़ा बहुत करते हैं तो बच्चा पढ़ तो लेगा, मैं ऐसी बात नहीं करता। मैं बढ़िया तरीके से आपको थोड़ा बहुत इलोबरेट करके कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा बेटा। क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा प्रोवाइड करते हो, आप देखते हो कि इसमें मतलब पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, फिर हमें थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होता है कि यार क्या ही चल रहा है, मतलब जो भी है। लेकिन थोड़ा सा आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जी गाइज, आज तो हमारा पहला वीडियो था, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताया है। और कल अगर अब थोड़ा और बताने के मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि 2-3 वीडियो में थोड़ा बहुत आपको मतलब जानकारी दूँ कि हम क्या करने वाले क्या नहीं। तो उसके बारे में ये बातें आपसे शेयर की, और आपको बातें शेयर करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू गाइज, इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ।